बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी में नितिन नवीन उनके बॉस हैं और वो खुद एक कार्यकर्ता हैं। वहीं अब नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही सियासत शुरू हो गई है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, यही तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं समन्वय के साथ लिए जाते हैं, सामंजस्यता के साथ लिए जाते हैं, आपसी चर्चा के साथ लिए जाते हैं और देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहले वे ऐसे अध्यक्ष हैं जो एकदम बिल्कुल युवा हैं। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सफर में नितिन नवीन जी को जो अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो इस बात की ओर भी इशारा है कि हम युवाओं को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी भी रखते हैं और हमारा जो संकल्प और हमारी जो मन स्थिति है उसको भी हमने साफ जाहिर कर दिया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शायद यही अंतर है और यही अंतर कांग्रेस कभी नहीं समझ पाएगी कि एक व्यक्ति का नाम चल करके आता है, पूरे राष्ट्र के राज्यों के सारे प्रस्तावक और सारे लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी अगुवाई करते हैं। निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उनको बकायदा सीट देते हैं। उनका अनाउंसमेंट, उनकी जो उद्घोषणा होती है तालियों की गड़गड़ाहट में अपने आप सर्वसम्मति हो जाती है। देखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्षों की फहरिस्त अगर आप देखेंगे, पूरा मूल्यांकन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी जिस प्रकार से नेहरू और गांधी खानदान को बारंबार राष्ट्रीय नेतृत्व करने का जो अवसर उपलब्ध हुआ है, हम उस राह पर नहीं है। अगर किसी परिवार में कहीं कभी किसी समय कोई जनप्रतिनिधि की भूमिका में था तो वह उस भूमिका में नहीं है। अगर आप लिस्ट उठा करके देखें तो हर बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं नए व्यक्ति को अवसर मिला है। पोस्टर चिपकाने वाला, महाराष्ट्र की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वाले नितिन गडकरी जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व मिला है, तो वहीं दूसरी ओर नितिन नवीन जी को भी, जो साधारण परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, युवा हैं, उनको अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो नितिन नवीन एक रबर स्टैम्प के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले जेपी नड्डा का हाल भी हमने देखा है, कार्यकाल को किस तरह से मोदी शाह के सामने सरेंडर मुद्रा में रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर। और हम देख सकते हैं कि कितने दिनों के बाद, कितनी जद्दोजहद के बाद बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर पाई है। और जहां तक देखा जाए निर्विरोध रूप से चुनाव करवाया गया है। तो बेसिकली ये अपॉइंटमेंट है मोदी और अमित शाह का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी का, और इससे कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरह से ग्रहण लगाकर, देश के ऊपर तो ग्रहण लगाया हुआ ही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, और साथ में अपनी खुद की पार्टी के ऊपर भी ग्रहण लगाकर और कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो उसकी ही परिणति है नितिन नवीन जी। और वंशवाद की बेल तो है ही साथ में। इनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे, अब ये भी। तो जिस तरह से ये आरोप जो लगाते थे पहले दूसरी अन्य पार्टियों के ऊपर, इंक्लूडिंग सारे विपक्षी दलों के ऊपर, तो उसके अंदर तो खुद पारंगत हो चुकी है बीजेपी। ढेर उदाहरण है, और अब ये नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके जीते जागते उदाहरण है। इसके पहले वाले जेपी नड्डा भी उदाहरण थे। हमारी जयश्री बैनर्जी जो हमारी मध्य प्रदेश की जो सांसद थी जबलपुर की, उनके दामाद थे वो। अब ये भी नितिन नवीन जी भी जो है बीजेपी में वंशवाद की बेल है इनके पिताजी। और अब ये बिल्कुल भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वहां पर ऐसा है, वहां वैसा है। हमारे यहाँ तो बकायदा चुनाव हुए, शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चुनाव लड़ा, उसमें चुनाव में निर्वाचित होकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए है। तो बीजेपी को अपने गरिबान में झांकना चाहिए, और किसी भी लोकतांत्रिक दल के लिए चुनावी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी रहना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ उसमें सबको मौका मिलना चाहिए। उस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के पद से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक का सफर तय करा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो निर्वाचित होकर आए हैं। इसी तरह से उनके सामने शशि थरूर जी ने भी विभिन्न
दायित्वों के ऊपर काम करा पार्टी में और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। रिजल्ट जो भी रहा हो, पर निर्वाचन प्रक्रिया का पूरी तरह से ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से पालन होना किसी भी राजनीतिक दल के लिए स्वस्थ रहता है और देश के लोकतंत्र के लिए भी बहुत स्वस्थ रहता है। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही जो है, तानाशाह है बेसिकली मोदी शाह, तो वो ही उन्होंने बीजेपी के अंदर भी फॉर्मूला लागू कर दिया है जो देश के अंदर लागू करा है। गुजरात में पहले भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम करा, वहां तो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है। उसी तरह से अब देश में भी हो गया है।